नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया जो कार्य वो हमने ज्ञात किया था। आज हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो आज की जो अपनी हेडिंग होगी मित्रों वो क्या होगी? समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी हमको यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो विधियां हैं, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने की अपने पास यहाँ पर दो विधियां हैं। एक विधि में हम किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं और वो जो कार्य होगा वही आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। या फिर हम दूसरा जो तरीका है हमारा, बच्चों ये टॉपिक अपने पास नेक्स्ट जो चैप्टर है जहां पर हम चुंबकीय जो पदार्थ हैं या फिर चुंबकीय पदार्थों के जो गुण पढ़ेंगे उसमें भी वहां पर चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो हम उसी विधि से यहाँ पर करने वाले हैं जिससे दोनों जो टॉपिक आपके वो कैसे हो जाए बच्चों, सेम हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समरूप जो विद्युत क्षेत्र है आपके पास, उस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को उसकी जो मानक स्थिति होती है उस मानक स्थिति से किसी निश्चित स्थिति तक उसको क्या करते हैं, घुमा देंगे और घुमाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा के कैसा आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर आप समझ लो कि ये आपका कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हो। दो विधियां आपके पास, या तो आप अनंत से यानी यहां से विद्युत द्विध्रुव को इसके अंदर लाओ और लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही आपका कार्य क्या कहलाएगा बच्चों, वही आपका जो कार्य है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। या फिर आप क्या करो कि यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव है उसको उसकी मानक स्थिति पर रख दो। तो मानक स्थिति का मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि द्विध्रुव की जो मानक स्थिति है वो क्या होगी। मानक स्थिति वह स्थिति होगी जहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो, 0 हो, यानी जहां पर U का मान 0 होगा उसे हम मानक स्थिति मान सकते हैं। और U का मान 0 कब आता है, जब थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री होता है तब U का मान 0 आता है। थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो यानी यहां पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा जहां पर हम विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे वो द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो यदि विद्युत क्षेत्र के साथ में यदि 90 डिग्री के कोण पर है तो उसे हम यहाँ पर मानक स्थिति कह सकते हैं। यानी आपने इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अंदर, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अंदर किसी द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया। तो ये इसकी कौन सी स्थिति होगी बच्चों, ये इसकी जो स्थिति है वो 90 डिग्री वाली स्थिति हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस क्यू आवेश को रखा और यहाँ पर आपने माइनस क्यू आवेश को रखा। तो अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण दिशा इस आवेश से इधर की तरफ हो जाएगी। तो ये दिशा तो होगी द्विध्रुव आघूर्ण की और विद्युत क्षेत्र दिशा ये वाली है। तो ये इनके बीच का यहाँ पर जो कोण आएगा बच्चों वो कितना डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो इस स्थिति में जब आप रखते हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली स्थिति आपकी मानक स्थिति कहलाएगी। अब आप क्या कर रहे हो, इस द्विध्रुव को यहां से घुमा करके थीटा तक ले जा रहे हो। यहां पर आपका ये प्लस क्यू आवेश हो गया, आपने घुमा करके इसको इस स्थिति में ले गया, ये आपका माइनस क्यू आवेश होगा। अब ये जो द्विध्रुव है
ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ में कितने कोण पर है बच्चों, थीटा कोण पर है। जैसे आपने इसको इस प्रकार से घुमाया तो घुमाने में जो भी आपके द्वारा जो किया गया जो कार्य होगा वही कार्य आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा, वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। तो ये स्थिति तो आपकी मानक स्थिति होगी, ये वाली स्थिति कौन सी होगी, मानक स्थिति। आपने द्विध्रुव को मानक स्थिति से, ये आपकी कौन सी स्थिति होगी, वर्तमान स्थिति। जब आपने द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमा दिया तो घुमाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा बच्चों वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। तो इसको हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको हम दो प्रकार से कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अगर इस चित्र के अकॉर्डिंग हम इसको परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को उसकी जो मानक स्थिति है, यानी ये वाली जो स्थिति है, इस मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति यानी थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वही कार्य आपका इस विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। और वो स्थिर ऊर्जा कौन सी होगी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी, यानी विद्युत द्विध्रुव की वो विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगी आपके लिए। दूसरी परिभाषा में इसकी कैसे बना सकते हैं, द्विध्रुव को इधर से लेके आए अनंत से, कहां से लेकर गया अनंत से, अनंत से द्विध्रुव को लाकर के इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दो, तो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से लाकर के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने में जो भी आपके द्वारा कार्य किया जाएगा वही आपका कार्य क्या कहलाएगा बच्चों, वही आपका कार्य यहाँ पर विद्युत स्थिर ऊर्जा कहला सकता है। तो दो तरीके से हम विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मानक स्थिति को लेकर हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं, क्योंकि अगले चैप्टरों में जब चुंबकीय गुण आप पढ़ोगे तो वहां पर जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण भी हम इसी प्रकार से स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं, जिससे दोनों टॉपिक हमारे कैसे हो जाए, लगभग समान हो जाए। इसलिए हम इस विधि के द्वारा यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। बुकों के अंदर ये दूसरी विधि यहाँ पर दी गई, द्विध्रुव को लाकर के कार्य ज्ञात करवाया गया है, जिससे आपकी विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात की गई है। लेकिन हम इसको किससे संबंधित करते हुए पढ़ रहे हैं बच्चों, इसको जो चुंबकीय जो द्विध्रुव है उसके समान बनाकर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसी विधि का उपयोग करते हुए यहाँ पर विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो आप इस चित्र को बनाइए। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले यदि हम इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा डी थीटा कोण यदि घुमाते हैं, यहाँ पर मान लेते इसको रख देते हैं, यहाँ से इसको डी थीटा कोण पर अगर घुमाते हैं तो डी थीटा कोण घुमाने पर कार्य ज्ञात करेंगे, और वहां पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके कारण देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्लस के आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र दिशा में बल लगता है, माइनस के आवेश पर इधर बल लगता है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण तो उत्पन्न होता है। उसका मान रख करके जैसे हमने पिछली बार समाधान किया था उसी तरह से हम यहाँ पर कार्य का मान ज्ञात करने वाले हैं, और यही कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों, यही कार्य आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव को अल्प डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को अल्प डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, डी डब्ल्यू बराबर किसके होता है, टॉ डी थीटा होता है। और टॉ क्या होता है यहाँ पर, बल आघूर्ण है। टॉ क्या होता है यहाँ पर मित्रों, बल आघूर्ण है। यदि आप इस द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान जो स्थिति है, यानी मानक स्थिति 90 डिग्री से थीटा तक यदि आप इसको घुमाते हो तो घुमाने में जो भी कार्य आपको करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा इसकी। तो आगे हम क्या लिखेंगे, टॉ का यदि मान रखना चाहते हैं हम टॉ का मान रख सकते हो, या फिर बाद में रख देना। टॉ का मान रखना चाहो तो रख भी सकते हो यहाँ पर। विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति
थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब इस द्विध्रुव को 90 से थीटा तक यदि घुमा रहे हैं तो कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो हो जाएगा W बराबर इंटीग्रल क्या आ जाएगा dw को समाकलन कर दोगे। कहां से कहां तक घुमा रहे हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहां से कहां तक घुमा रहे हो आप, 90 डिग्री से लेकर थीटा तक घुमा रहे हो। तो यहाँ पर इसकी लिमिट हो जाएगी 90 डिग्री और यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा। यदि आप इस विद्युत द्विध्रुव को 90 से थीटा तक यदि घुमा देते हो तो घुमाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही आपका कार्य क्या कहलाएगा बच्चों, वही आपका कार्य इस विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। इस द्विध्रुव की विद्युत स्थिर ऊर्जा वो कहलाएगा। तो यहां तक इसे नोट कीजिएगा। अब इसमें जो समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव की जो स्थिर ऊर्जा है इसकी परिभाषा आप अगर ऊपर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य उसकी विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। इस चीज को आप यहाँ पर ऊपर नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चित्र बना देना साइड में और चित्र बना करके इसको ऐसा कैसा नोट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर dw को मान रख दो, w बराबर इंटीग्रल 90 से थीटा टो डी थीटा। dw को ये वाला मान आपने रख दिया। टो क्या है यहाँ पर बलागुण है, इस बलागुण को मान हम रख देंगे, नोट कीजिए इसे। ये सूत्र हमको प्राप्त हो गया। आगे क्या लिखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण टो बराबर किसके होता है, P sin थीटा होता है। अब आप टो का ये वाला मान यहाँ पर जो आपके पास समीकरण थी W की उस समीकरण के अंदर रख दो। टो का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर इंटीग्रल 90 से थीटा, टो की जगह आपने रखा P sin थीटा और साथ में क्या आ जाएगा d थीटा। इस P को आप बाहर ले सकते हो तो P आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रल बचा 90 डिग्री से थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन का जब आप समाकलन करोगे तो मित्रों साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। साइन थीटा का समाकलन करते हो तो क्या आता है, माइनस कोस थीटा आता है। समाकलन कीजिएगा इसका, p आ गया माइनस कोस थीटा आ गया, लिमिट 90 डिग्री से थीटा हो गई। इस माइनस चिन्ह को आप बाहर लेना चाहो तो बाहर ले सकते हो। तो W बराबर माइनस पी क्या बचेगा, कोस थीटा लिमिट 90 से थीटा। ये मान आपका प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लिमिट रखनी है। इस थीटा के स्थान पर सबसे पहले आप ये थीटा रखोगे, ठीक है, लिमिट रखिए। W बराबर माइनस पी, थीटा की जगह थीटा रखोगे तो कोस थीटा आएगा। फिर माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाओगे, इस थीटा के स्थान पर 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा, cos 90। cos 90 का यहाँ पर मान रख दो। cos 90 का मान क्या होता है बच्चों, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो W बराबर माइनस पी, ये हो गया cos थीटा माइनस 0। अब ये जो कार्य है आपका, यही आपका कार्य क्या कहलाता है, यही आपका कार्य विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। तो आप आगे लिख सकते हो विद्युत स्थितिज ऊर्जा। U बराबर किसके होगा, W के। तो U का जो मान है वो माइनस पी कोस थीटा जाएगा। यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव की जो स्थिर ऊर्जा होगी बच्चों वो माइनस पी कोस थीटा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर P, E और कोस थीटा है। P भी सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है। तो P कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, जिसको आप समीकरण में डाल देना। यदि इसको आगे सॉल्व करना चाहो, यहां से आगे इसे नोट करो। यदि इसको आप यहां से आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, U बराबर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा,
पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, पी कॉस थीटा बराबर किसके होता है, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। तो आपकी जो स्थिर ऊर्जा होगी वो विद्युत ध्रुवागमन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के नेगेटिव मान के बराबर होगी। इन दोनों का जो आदेश फलनफल आता है उसका जो ऋणात्मक मान होगा वो आपकी विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। यानी पी और ई का जो डॉट प्रोडक्ट है इसका जो नेगेटिव मान होगा यह आपका क्या कहलाएगा मित्रों, विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। इस चित्र को बनाकर के आप इसको ऐसा कैसा उतार लेना। अब इसके अंदर इसके बाद में स्थिति लगाते हैं। पहली स्थिति क्या है, यदि यहां पर थीटा का जो मान है, यदि हम यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, यानी द्विध्रुव को यहां से घुमा करके यहां तक ले आए, द्विध्रुव को यहां से घुमाते हुए इस प्रकार घुमाते हुए यहां तक ले आए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 0 डिग्री हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो u का मान कितना आएगा, u बराबर होता है माइनस पी कोस थीटा। थीटा की जगह आप 0 रखो तो u बराबर माइनस पी कोस 0 हो जाएगा। और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो u का ये जो मान होगा वो माइनस पी आ जाएगा। u का ये वाला जो मान है वो कैसा होगा बच्चों, माइनस पी होगा। अब ये u का जो मान है कैसा मान है, न्यूनतम मान है, तो हम इसको लिख सकते हैं u मिनिमम। u का जो न्यूनतम जो मान होगा तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, माइनस पी आपको प्राप्त हो जाएगा। नेगेटिव मान है तो ये मान कैसा है, न्यूनतम मान है, तो u का जो मिनिमम मान होगा ये माइनस पी प्राप्त हो जाएगा। यानी द्विध्रुव को आप यहां से घुमा करके यदि इधर लेकर के आते हो, यहां रख देते हो, तो विद्युत स्थिर ऊर्जा का जो मान है कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम मान प्राप्त होता है। और ये वाली जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम स्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं, या फिर स्थायी साम्य अवस्था इसको कह सकते हैं। यह है स्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। स्थायी संतुलन अवस्था ये कब कहलाएगी, जब विद्युत स्थिर ऊर्जा का जो मान होगा वो कैसा होगा बच्चों, मिनिमम होगा। यानी विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान यदि न्यूनतम है तो उस अवस्था को हम स्थायी संतुलन की अवस्था कह सकते हैं। दूसरी स्थिति अगर देखें, सेकंड केस अगर इसका देखें, तो दूसरी स्थिति में यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री, यानी यहां पर जब द्विध्रुव हम रखते हैं तो उस स्थिति में u का मान क्या आएगा, u बराबर माइनस पी कोस 90 आ जाएगा। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो u का मान कितना प्राप्त होगा, हमको 0 प्राप्त होगा। और ये वाली आपकी कौन सी स्थिति होती है, मानक स्थिति। तो ये मानक स्थिति कहलाती है। यानी जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान कितना आता है बच्चों, 0 आता है। और ये आपकी कौन सी स्थिति कहलाती है, मानक स्थिति कहलाती है। तीसरी स्थिति के अंदर नोट कीजिएगा इनको, तीसरी स्थिति में हमको क्या करना है, इस द्विध्रुव को यहां से लेकर के इधर कर देना है, या फिर हम द्विध्रुव को घुमा करके इस प्रकार कर दें, तो द्विध्रुव का जो पॉजिटिव सिरा जो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव सिरा इधर के ऊपर होगा और नेगेटिव सिरा इधर होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र तथा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की वेक्टर की दिशा होगी इधर। द्विध्रुव का नेगेटिव सिरा इधर है और द्विध्रुव का पॉजिटिव सिरा इधर है, द्विध्रुव आगमन की दिशा हो जाएगी इधर। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों दिशा कैसी, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, प्रति समांतर है। तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो तीसरा जो केस है इसमें थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। तो उस स्थिति में विद्युत स्थिर ऊर्जा u बराबर माइनस पी कोस 180 डिग्री हो जाएगा। कोस 180 का मान कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, -1। तो u बराबर माइनस पी, यहाँ पर आपने -1 रखा तो u बराबर आ जाएगा आपका प्लस पी। अब यहाँ पर ये जो स्थिर ऊर्जा का जो मान है कैसा मान होता है, अधिकतम मान है। ये कैसा मान है आपका, मैक्सिमम मान है।
इस स्थिति में विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या आती है, प्लस P आती है। तो यहाँ पर ये वाला जो मान है कैसा मान है बच्चों, ये अधिकतम मान है। अगर ये अधिकतम मान है तो इसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन। ये अस्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है, यानी ये आपकी अस्थायी संतुलन की अवस्था है। अब कई बार यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। यहां से कई बार क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर अर्धवार्षिक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई विद्युत ध्रुव, किसी विद्युत ध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था में रखने पर, किसी विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन की अवस्था में रखने पर विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान कितना होता है। तो कितना होगा वो आपको ध्यान देना है, नोट कीजिए इनको। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में जो ध्रुव को स्थायी संतुलन अवस्था में रखने पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को स्थायी संतुलन अवस्था में रखने पर स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्थायी संतुलन कब होता है। स्थायी संतुलन या फिर स्थायी जो साम्यावस्था होती है वो कब होती है, जब थीटा बराबर कितना हो बच्चों, 0 डिग्री हो। तो यू का सूत्र जब आप इसको सोल्व करोगे, यू बराबर होता है -p cos थीटा। ये सूत्र तो आपको याद रखना ही है। स्थायी संतुलन कब होता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। रख दो इसको, तो u बराबर -p cos 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपका, u बराबर -p आ जाएगा। ये आपको सूत्र डायरेक्ट लिखना था कि u बराबर -p, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया था, 1 नंबर का आया था। इसी तरह से यदि मान लो पूछे कि जब अस्थायी संतुलन हो, यदि यहाँ पर अस्थायी संतुलन के लिए इस क्वेश्चन को पूछता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को अस्थायी संतुलन अवस्था में रखने पर स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में आप अस्थायी संतुलन में थीटा का मान कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 180 रख देना। अगर स्थायी संतुलन के लिए पूछता है तो थीटा बराबर आप 0 डिग्री रख दोगे, तो ये आ जाएगा u बराबर -p। यदि अस्थायी संतुलन के लिए पूछता है तो थीटा की जगह आप फिर 180 डिग्री रख देना। तो 180 रखोगे तो क्या आएगा, वो +p आ जाएगा। फिर ये इसी प्रकार से 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए अपना इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। साथ में यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।